अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शश्जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। लातदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सैयदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततीमा दौरां सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशराह मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक और अता से आज फिर हम इसी जगह पर महबूब का ज़िक्र सुनने और सुनाने के लिए जमा हैं। सबसे मुबारकबाद के लायक तो वो लोग हैं जो पूरा महीना रोज़ाना महबूब के ज़िक्र में आते रहे। उनको महबूब की बारगाह में शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हजूर आप हमें बुलाते रहे। दो चार बातें ज़रूरी करके फिर मैंने जो आयत तिलावत की है इसकी तरफ आते हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह ने ख़ुद बुलंद फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक। आप जो है ना बोलते रहेंगे तो मुझे पता लगेगा क्योंकि आप जाग रहे हैं और मेरी भी कैफियत यह है कि मुझे इस वक्त भी शदीद नींद आ रही है। डीजी खान से अभी आए हैं और इधर ही पहुँचे हैं और रोज़ाना 4-4, 5-5 खिताबात आप भी समाअत फरमाते हैं। तो अगर आप जागते रहेंगे तो फिर तकरीर अच्छी हो जाएगी। ख़ुसूसन जो सामने बैठे हैं वो बोलते रहें तो ज़्यादा फजीलत है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है और हदीस नंबर है 2345। कौन सी किताब की है? आज आधी तकरीर मैंने आपसे करवानी है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। रावी इस हदीस के हज़रत अनस बिन मालिक हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो फरमाते हैं एक दिन जाने कायनात, जाने आलम, जाने रहमत, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई थी। एक शख्स आता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा सगा भाई जब इसको टाइम मिलता है ये आपके पास आके बैठ जाता है, काम नहीं करता, जब कि मैं इसका भाई हूं, सारा दिन मेहनत मजदूरी करता हूं, इसको सिवाय आपकी बात करने के
और आपकी मुलाकात करने के और कोई काम नहीं, तो महबूब मैं आपकी बारगाह में शिकायत लेके आया हूँ, इसको ज़रा समझाइए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जवाब दिया वो हर आशिक के सीने पे, दिल पे लिखने के काबिल है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ शिकायत करने वाले मेरे सहाबी, याद रख, जो शख्स मेरे पास रहता है और मेरी बात करता है और बहाने ढूंढता है कि मैं महबूब का जिक्र करूं, महबूब से मुलाकात करूं, उस शख्स का वजूद इतना बरकत वाला है कि उसकी वजह से सारे घर वालों के रिज्क में इजाफा होता है। मैंने हदीस पाक का नंबर भी आपको बताया, किताब का नाम भी बताया। अब आप अंदाजा लगाएं, जहां जहां महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की महाफिल और मजालिस होती हैं, वहां रिज्क की कमी नहीं होती, रिज्क की तंगी नहीं होती, क्योंकि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र महबूब के दीदार का दर्जा रखता है। यही वजह है अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें कोई बात समझ ना आए तो तुम अहले ज़िक्र से पूछो। इल्मी नुक्ता है, अगर आप तवज्जो करेंगे तो समझ आएगी। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें कोई बात समझ ना आए तो अहले ज़िक्र से पूछो। लोगों ने तर्जमा इसका किया कि समझ ना आए तो अहले इल्म से पूछो। मैंने कहा क्यों? अल्लाह ने इल्म का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल नहीं फरमाया। कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये भी कुरान में है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये भी कुरान में है। अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, ये भी कुरान में है। अल्लाह ने यहाँ अहले ज़िक्र क्यों फरमाया है? अल्लाह ने अहले ज़िक्र इसलिए फरमाया है, अल्लाह फरमाता है मेरा कानून ये है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ। और मेरे मुस्तफ़ा करीम मेरी सिफ़ाते कामिला से मुत्तसिफ़ हैं। जो इनका जिक्र करता है महबूब उनकी बात करते हैं, जो महबूब का जिक्र करता है महबूब उसकी तरफ तवज्जो फरमाते हैं। तो फरमाया जो अहले ज़िक्र से सवाल करने का मतलब है, अहले इल्म को निसियान हो सकता है, वो किसी मसले में भूल सकते हैं, मगर जो इल्म वाले भी हैं और ज़िक्र वाले भी हैं, जब कोई उनसे मसला पूछता है, चूँकि ये उसकी याद में है, वो इसकी याद में है, तो जब निसियान होता है अल्लाह इन पर पर्दे हटा देता है, हिजाबात हटा देता है और सामने बता देता है कि ये साइल ये सवाल कर रहा है और इसका जवाब ये है। फरमाया इसलिए अहले ज़िक्र से पूछो, अगर उनका इल्म साथ छोड़ जाएगा तो यार की तवज्जो से तुम्हें बता देंगे। आप इधर मेरी तरफ देखें, आप बार बार हिलते हैं, सारे आपको देखते हैं, आप जगह बदली कर लें, नाराज नहीं होना। ये सारे आपकी तरफ देखते हैं, फिर तकरीर नहीं सुनते। मैं इसीलिए पहले कहता हूं कि वो लोग आगे बैठा करें जो इधर उधर ना देखें। जिन्होंने इधर उधर देखना है, ड्यूटियां और करनी होती हैं, वो पीछे तशरीफ फरमा हुआ करें या साइड पे। नाराज नहीं होना, क्योंकि इतनी अहम बात है। मुझे बताएं मेरे आका के जिक्र से बढ़कर अहम क्या हो सकता है? अगर आप कभी टोपी उतार के देखेंगे, सर खुजाएंगे, तो फिर लोग कहेंगे पता नहीं कैसा सारे, हम भी देख लें। ये तमस्खुर बनता है। मजालिस का अदब यह है कि जब महबूब की महफिल में जाएं, इस ख्याल से जाएं कि हम उनके ख्याल में बैठे हैं, वो हमारी तरफ तवज्जो फरमाएंगे। मुझे सब कहते हैं कि जी आप लोगों को सीधा करते हैं, माहौल नहीं है, बैठे रहने दिया करें। मैंने कहा माहौल बनाएंगे तो बनेगा। आखिर इतने साल लगे हैं, लोगों के ताने सुने हैं, उलमा और पीरों की नाराजगियां बर्दाश्त की हैं, तब तो आपको ये आदत छुड़ाइए कि उठ के पैसे ना दिया करें। ये आदत आपने आज से नहीं छोड़ी, बरसों गुजर गए, ताने हम सुनते रहे, नाराजगियां और बर्दाश्त पीरों की हम करते रहे, लेकिन हमने कहा हम माहौल बनाएंगे। जो भी जिक्र सुनने के लिए आएगा वो अल्लाह की रजा के लिए जिक्र सुने, हम उसकी रजा के लिए सुनाएं कि महबूब की शान कैसी है। तवज्जो है आपकी?
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरा जिक्र करते हैं, मेरी मोहब्बत में रहते हैं, मेरे कुर्ब में रहते हैं, मेरी मुलाकात में रहते हैं, उनकी वजह से उनके घर वालों को रिज़्क़ मिलता है। तो कितनी बड़ी नेमत और सआदत की बात है कि कोई होटलों में बैठा होगा, कोई कहीं बैठा होगा आवारा गर्दी के अंदर, और आप अपने महबूब का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, वद्दुहा के चेहरे की बात सुनने के लिए आए हैं, वल्लैल की जुल्फों की बात सुनने के लिए आए हैं, मा ज़गल बसर व मा तगा के काजल वाले नैनों की बात सुनने के लिए आए हैं, अलम नशरा के सीने का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, यदुल्ला वाले हाथों की बात सुनने के लिए आए हैं, ताहा के ताज और यासीन के शेरे वाले नबी की बात सुनने के लिए आए हैं। और फिर नबी भी वो लोग कहते हैं नबी मंबा मोजज़ात हैं। कुरान कहता है कुरान कहता है या अय्युहन्नासो, लोगो सुन लो, कद पक्की बात है, यकीनन पक्की से भी पक्की बात है, कद जाअकुम आ गए हैं तुम्हारे पास, मिन आ गए हैं तुम्हारे पास, बुरहानुम एक मोजज़ा, किसकी तरफ से? मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। अब कुरान ये कहता है मेरा नबी सर तपा मोजज़ा है, मेरे नबी के हाथ हैं तो मोजज़ा, मेरे नबी की आंख है तो मोजज़ा, मेरे नबी का सीना है तो मोजज़ा, मेरे नबी के जुल्फ़े अंबरी हैं तो मोजज़ा, मेरे नबी के दंदान मुबारक हैं तो मोजज़ा, महबूब की सीरत है तो मोजज़ा, महबूब की सूरत है तो मोजज़ा, महबूब के कमालात हैं तो मोजज़ा, और जो मोजज़ात हैं वो तो हैं ही मोजज़ा। एक ने एतराज़ किया कि अगर नबी हयात हैं तो ज़िंदा नबी के लिए मोजज़े की होना, मोजज़ा होना दलील के तौर पर ज़रूरी है, तो बताएं अगर आपका नबी ज़िंदा है तो फिर उनका मोजज़ा क्या है? ये किसी ईसाई का सवाल है। मुसलमान ऐसा सवाल न सोचता है न करता है। जब उसने सवाल किया तो आले इल्म ने बताया हाँ मेरे नबी ज़िंदा हैं, और ज़िंदा नबी का मोजज़ा कुरान है। आज तक कोई ज़ेर से ज़बर नहीं कर सका, ज़बर से पेश नहीं कर सका, कोई एक जज़म भी बदली नहीं हो सकी, क्योंकि ये मेरे रब ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, महबूब हमने ये तेरा ज़िक्र, ये कुरान उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब कुरान की हिफाजत भी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, महबूब हम आपकी भी हिफाजत करेंगे। तो गोया ये कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह का है, साहिब कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह का है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, लोगो मेरा नबी मोजज़ा है, मेरा नबी मोजज़ा है। अब मेरे नबी से जो जो चीज़ जुड़ी हुई है वो भी मोजज़ा है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के खसाइस में से, खसूसियात में से चंद खसूसियात अर्ज़ करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम का जिस्म मुक़द्दस वो है जिस पर मक्खी नहीं बैठती थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जिस्म मुबारक पर मक्खी क्यों नहीं बैठती? फरमाया जो नफीस तरीन जगह हूँ मक्खी वहाँ नहीं बैठती, जहाँ पे गंदगी के असरात होते हैं वहाँ पे मक्खी बैठती है। अल्लाह ने मुझे तय्यब बनाया है, मुझे ताहिर बनाया है, मुझे पकीज़ा बनाया है, और फिर मुझे नहीं मेरी नज़रों में वो कमाल रखा है, मैं जिस पर निगाह डाल देता हूँ उसको भी तय्यब व ताहिर कर देता हूँ। युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मैं तो अपनी नज़रों से लोगों को पाकीज़ा करता हूँ, मैं उनको तय्यब करता हूँ, मैं उनको ताहिर करता हूँ, मैं उनको पाक करता हूँ। अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है, तो पाक जो चीज़ हो, जो इतना नफीस तरीन चीज़ हो, मक्खी उनके जिस्म पर नहीं बैठती, ये तो कसाफत वाली जगहों पर बैठती है, हम तो नफासत वाले हैं। कुरान फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, नहीं समझ आई? तो नफीस तरीन लोगों में से महबूब तशरीफ लाए हैं, तो नफीस तरीन जिस्म मुक़द्दसा पर मक्खी नहीं बैठती थी। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की खसूसियत है। और दूसरी खसूसियत जाने जाना, जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है, मेरे आका के सामने अगर कोई लंबे से लंबे कद का आदमी खड़ा होता तो उससे 1 फुट मेरे महबूब का कद बड़ा हो जाता।
मजालिस वाले आते, लश्कर वाले आते, हजार हा की तादाद में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा होते, सबसे कद लंबा नजर आता। ऐ जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका कद लंबा क्यों है? फरमाया, जब मेरा जिक्र रब ने बुलंद किया है, मेरा कद भी रब ने बुलंद किया है। मेरी कद्दो कामत सबसे आला है। मैं जहां खड़ा हूंगा दूर से वाज़े नजर आऊंगा कि अल्लाह का महबूब जलवागर है, अल्लाह का महबूब जलवागर है। ये कैसे हो सकता है? जिक्र तो बुलंद हो और मज़कूर बुलंद ना हो। ये तो कैसे हो सकता है? जिक्र बुलंद हो और जाकिर की शान बुलंद ना हो। जो महबूब का जिक्र करने वाले हैं उनकी अजमतें भी बुलंद हो जाती हैं। चे जाए कि महबूब की अजमत का क्या कहना। अजीज़ान मोहतरम, ये भी मेरे महबूब का मोजज़ा है कि जब आप खड़े होते, जैसे आप आगे देखते थे वैसे आप पीछे देखते थे। सियासिता की हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे गुलामों कभी तुम धोखे में ना रहना। ये ना समझना कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्ट करके खड़े हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जैसे मैं आगे देखता हूँ वैसे पीछे देखता हूँ। एक मरतबा ऐसा हुआ, चंद लोग नमाज पढ़ रहे थे, आपने सलाम फेरा, फरमाया ओ फुला फुला खड़े हो जाओ। वो खड़े हो जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, मुझसे पहले रकू में चले जाते हो, मुझसे पहले सजदे में चले जाते हो। सही बुखारी में हदीस है, मेरे आका ने फरमाया, मुझसे पहले रकू में चले जाते हो, मुझसे पहले सजदे में चले जाते हो। ऐ जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो आगे देख रहे होते हैं, आप तो मकाम एहसान पर फैज़ होते हैं, आप तो जमाल खुदाबंदी में गोता जन होते हैं, फिर हमारा ख्याल कैसे? फरमाया, उम्मत ऐसी प्यारी है, मैं मकाम एहसान पर भी फैज़ हूँ, तब भी उम्मत की तरफ मुतवज्जे रहता हूँ। तुम्हारे रकू भी मुझसे छुपे हुए नहीं हैं, तुम्हारे सजूद भी छुपे हुए नहीं है, तुम्हारे खशू और खुजू भी नहीं छुपे हुए। खशू और खुजू क्या? दिल की कैफियत को कहते हैं। फरमाया, ये भी मुझसे छुपे हुए नहीं। तब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ना सोचना मैं नहीं देखता, जैसे मैं आगे देखता हूँ ऐसे पीछे देखता हूँ। ये भी आपका मौजज़ा है। और फिर जिब्रील अमी, जितनी कुतुब सियर हैं, हदीस पाक हैं, आप देख लें, सीरत हलबिया उठा के देख लें। जिब्रील अमी ने जब ये शक्क़ सदर हुआ तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब नाज़नी को देखा, तो जिब्रील अमी ने देखा महबूब के 2 कान और 2 ऐनैन मुबारक, आंखें मुबारक दिल के ऊपर थी। तो जिब्रील अमी ने वहाँ पे कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज समझ में आई है, आप जब देखते हैं तो दिल की आंखों से देखते हैं, और जब आप सुनते हैं तो दिल के कानों से सुनते हैं। यही वजह है कि जब मेरे आका फरमाते हैं, हम आराम कर रहे होते हैं, हमारी जहरी आंखें बंद होती हैं, दिल की आंखें खुली रहती हैं, दिल की आंखें खुली रहती हैं, दिल की आंखें खुली रहती हैं। यही वजह है, जो सो जाए उसका वुज़ू टूट जाता है। मेरे महबूब की ये खसूसियत थी, आप आराम फरमा रहे होते, फिर उठ के नमाज पढ़ने लग जाते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब आराम करते हैं फिर उठ के आप नमाज पढ़ते हैं। फरमाया, आयशा, जब मैं सोऊंगा तो वुज़ू टूटेगा, जब हमारी आंखें बंद होती हैं, दिल की आंखें तो खुली रहती हैं। तवज्जो है आपकी? दिल की आंखें खुली रहती हैं, दिल की आंखें खुली रहती हैं। यही वजह है कि जब मेरे आका मेराज पे तशरीफ़ लेके जाने वाले थे, अल्लाह ने जिब्रील अमी को भेजा और फरमाया, जाओ मेरे यार को मेराज के लिए लेके आओ, और अगर मेरे महबूब आराम फरमा रहे हों तो तुमने जाके हाथ पकड़ के नहीं जगाना, कदमों को हिला के नहीं जगाना, जाके मेरे महबूब के कदमों को बोसा देना है। अब इश्क वाले ज़ुरकानी जैसा आलिम लिख गया, इमाम ज़ुरकानी ने कहा, हैरान हूँ, महबूब की आंखें खुली रहती हैं दिल की, फिर आंखें बंद हैं, देख रहे थे। जो सबक जिब्रील अमी पढ़ के आया है अमल भी करता है कि नहीं करता? तवज्जो है कि नहीं है? आंखें खुली हैं, अब जो सबक पढ़ के आया है अमल करता है कि नहीं करता? इमाम ज़ुरकानी ने कहा, लोगों, 2 मसले मालूम हुए। एक तो ये है कि महबूबों के कदम चूमना फरिश्तों की सुन्नत है, और दूसरा मसला ये मालूम हुआ, अल्लाह के निगाह इल्म में था,
कल एक बंदा खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा जिब्रील अमी महबूब के उस्ताद हैं, तो बता दिया जाए उस्ताद कदमों का बोसा शागिर्दों के नहीं लेते, गुलाम अपने आका के कदमों का बोसा लिया करते हैं। अरशस तो कमी पायज आवान मोहम्मद, जिब्रील अमी खादिम दरबान मोहम्मद। तवज्जो है कि नहीं है? और देखें ना, मेराज के सफ़र को आप हदीस मुबारक में पढ़ें तो यही जुर्कानी बड़ा इश्क का कलम तोड़ता है। वो कहता है बात यह है, जब वो मेरे आका मेराज पे तशरीफ़ ले गए, बुराक को एक मकाम पर बैतुल मुक़द्दस के पास जिब्रील अमी बांध रहे हैं, तो जुर्कानी ने एक सवाल किया, यारो क्या बात थी जो ख्वाहिश लेकर हज़ारों बरस से बुराक खड़ा हो, महबूब की सवारी बनूं, वो कहीं भाग जाता, जिब्रील ने बांधा क्यों है? तवज्जो है? आप बोर तो नहीं हो रहे? इश्क की बातें हैं तो बोलते रहे ना, सुभान अल्लाह। अब वो बुराक ने जाना तो कहीं नहीं था, फिर आखिर क्यों हुआ जिब्रील अमी बांध रहे हैं? उसने भागना तो नहीं था। कहा बात दरअसल ये है, जिब्रील अमी बताना चाहते थे कोई उस्ताद शागिर्दों की सवारी नहीं बांधता, जो गुलाम होते हैं वो अपने सरकारों की शान में ये सवारियां बांधा करते हैं, ताकि मैं क़यामत तक बता दूं कोई अजहल, कोई कम अकल, कोई कम इल्म ये ना कह दे कि महबूब के उस्ताद जिब्रील अमी है। जिब्रील ने बताया हम तो खिदमतगार हैं। यही वजह है कि जब मेरे आका मेराज पे गए तो फरमाया जिब्रील बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस एक ही ख्वाहिश है कि जब आपकी उम्मत पुल सरात से गुजरे मैं पर बिछाऊं। अब यहाँ आप सोचें, जिब्रील अमी ने यह नहीं कहा मुझे सिदरा का जानशीन बनाया जाए, वो तो पहले है। जिब्रील अमी ने यह नहीं कहा कि मुझे आला अरफा मकाम दिया जाए, वो मकामात तो पहले हैं। ये नहीं कहा मुझे तमाम फरिश्तों का सरदार बनाया जाए, वो तो पहले हैं। आखिर जिब्रील अमी आप आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक वही लेके आते रहे, आपने इतनी ख्वाहिश कैसे कर दी कि उम्मत गुजरे और मैं पर बिछाऊं? कहा बात यह है मैं एक या दो बार या तीन बार या चार बार जाता रहूं हर नबी के पास। आपको पता है मेरे आका के पास कितनी बार आप जिब्रील अमी वही लेके आए? 24,000 बार। कोई मालूमात भी रखा करें, 24,000 बार जिब्रील अमी मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास वही लेके आए। फरमाया वही लेके आता रहा, पता नहीं रब ने मुझे कबूल किया नहीं किया मेरी खिदमतों को। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, और रब को राज़ी करने का एक ही तरीका है, उसके महबूब को राज़ी करें तो खुदा राज़ी हो जाएगा। और महबूब तभी राज़ी होंगे जब इनकी उम्मत की भलाई का कोई काम करें, जब इनकी उम्मत पुल सरात से गुजरे। पुल सरात बाल से बरीक और तलवार से तेज है, जब वहाँ से उम्मत गुजरेगी मैंने पर बिछाया होगा, महबूब देखेंगे, ये खुश हो जाएंगे, ये महबूब खुश हो जाएंगे, खुदा खुश हो जाएगा। पता चला जो नज़रिया जिब्रील अमीन का है वही नज़रिया सारे मोमिनीन का है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये भी मौजज़ा है, आपको जमाई नहीं आती थी। मेरे आका फरमाते हैं ये सुस्ती और ये शैतान की तरफ से होता है, शैतान तो हमारे साए से दूर भागता है। महबूब को जमाई नहीं आती थी। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये भी मौजज़ा है, आप बोलो बराज जो फरमाते थे उसको ज़मीन निगल लेती थी। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मेरे आका जब जाते वाशरूम में वापसी तशरीफ़ लाते, हम वहाँ पे कोई चीज़ ना पाते थे सिवाय कस्तूरी की खुशबू के। मैंने एक दिन अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो बौलो बराज फरमाते हैं वह नज़र नहीं आता, खुशबू नज़र आती है। मेरे आका ने फरमाया अम्बिया के जिस्म से जो चीज़ भी खारिज हो अल्लाह ज़मीन को हुक्म देता है फ़ौरन निगल ले, और उसकी जगह अंबर और कस्तूरी, क्योंकि जिनकी खुराकें दुनिया की हूँ उनके बौलो बराज से तो बदबू आएगी। अरे जिनको नूर की खुराक मिले उनके बौलो बराज से खुशबू ही खुशबू आएगी। ऐ इमाम ज़ुरकानी फिर मदद कीजिए, हमें बताइए कि ये बौलो बराज क्यों ज़मीन निगल रहती थी। फरमाया बात दरअसल ये है, इंसान की फितरत ये है कि जब कोई ऐसी चीज़ को देखता है उसको घिन और नफरत आती है, तो अल्लाह फरमाता है मेरी गैरत का असूल ये है जो चीज़ मेरे यार से मंसूब हो जाए लोग मोहब्बत करें नफरत ना करें, इसलिए ज़मीन छुपा लेती है।
इसलिए ज़मीन छुपा लेती है। तो अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका मौजज़ा बन के आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, तफसीर मज़री से ये बात अर्ज़ करने लगा हूँ, उलमा बैठे हैं, हवाला दे दूँ, क्योंकि मेरी तकरीर का सबसे बड़ा नक्स ये है कि मेरी जो तकरीर है वो हवाला जात से मुज़य्यन रहती है और ज़ेर बार रहती है। तफसीर मज़री से अर्ज़ कर रहा हूँ, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, दुनिया में आने वाले थे, जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी जो वालदा माजिदा थी, एक दाई उनकी सहेली थी। चूँकि फ़िरौन ने पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई बच्चा पैदा ना हो, और बच्चा क्यों पैदा ना हो, उसने सुन रखा था कि एक मूसा कलीमुल्लाह आएंगे, तो उसने कहा ये पैदाइश ही रुकवा दी जाए। तो उन्होंने नस्ल कुशी शुरू कर दी। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, नबी की विलादत होनी थी, नबी की विलादत होनी थी। फ़िरौन के रुकने से विलादतें नहीं रुकती, विलादत होनी थी, विलादत होनी थी। अब पुलिस खड़ी है हर जगह, जो बच्चा पैदा होता उसको कत्ल कर दिया जाता। जब वो दाई आती है, हज़रत आमना की वालदा की सहेली है, पुलिस ने देख लिया जो गश्त कर रही थी, ये दाई है, खड़ी हो गई दरवाजे पर। और अल्लाह की शान देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को वो असरात ही नज़र नहीं आए कि बच्चे की पैदाइश हुई है। बच्चा पैदा होता है, मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह का नबी है, दरवाजे पे पुलिस वाले दस्तक देते हैं, तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने हज़रत मूसा को उठाया, जलते हुए तनूर में रख के ऊपर ढकना दे दिया कि अब पुलिस वाले तलाश करते रहे। कहा ये दाई किस लिए आई है? उन्होंने कहा मेरी सहेली है, मुझे मिलने के लिए आई है, बच्चे की पैदाइश तो तुम ढूंढ रहे हो। जब पुलिस वाले चले गए, माँ को ख्याल आया मैंने बेटे को तनूर में डाल दिया है, देखूं तो सही। जब देखती हैं तो वो अंगारों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि ज़मीन की मट्टी नबी के जिस्म के करीब नहीं आती, और आग हर नबी के जिस्म को जला नहीं सकती। ये मेरे नबी का, ये हर नबी का मौजज़ा है कि आग उसके करीब नहीं आती। आग उसके करीब क्यों नहीं आती? कहा ये जो नबियों से जुड़ जाएंगे आग उनके करीब नहीं आएगी, इनका जिस्म तो आला व आला है। ये कोई कहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। मैंने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आग ने नहीं जलाया। आमन्ना व सदकना, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समेत 1 लाख कम बेश 24,000 पैगम्बरों के सब पर ईमान लाते हैं, सब की अजमतें और शानें मानते हैं। अरे मेरा नबी तो वो है जिस पत्थर पे हाथ रख दे पत्थर नहीं जलता, दस्तरखान पे हाथ रख दे दस्तरखान नहीं जलता। जो उनसे हाथ मिला ले सहाबी बैत कर ले, अल्लाह उनसे जन्नत का वादा करता है, वादा हुस्ना का जिक्र है, अल्लाह उनसे राज़ी होने का ऐलान करता है। यारो जो पत्थर पे महबूब हाथ रख दें वो पत्थर नहीं जलता। ज़रा तारीख को भी पढ़िए, 317 हिजरी के अंदर अबू ताहिर नामी एक बादशाह आया, उसके अकायद कुछ अच्छे ना थे, सहाबा का मुखालिफ था। उसने हजर असवद को काबे की दीवार से निकाल लिया। 317 हिजरी में हज नहीं हुआ, फोत हुआ, कुछ साल हज नहीं हुआ, हुज्जाज कराम को कत्ल कर दिया गया और हज बंद हो गया। अभी वो जाके बहरैन के अंदर इसको रखता है हजर असवद को। कुछ अरसा गुजरा, जो नया खलीफा आया उसने कहा तुम 40,000 दिनार ले लो और हजर असवद को वापस कर दो। इतने में एक मुहद्दिस थे जिनका नाम अब्दुल्ला था, उनके रुखसार से खुशबू आया करती थी। किसी ने पूछा अब्दुल्ला मुहद्दिस आपके रुखसार से खुशबू क्यों आती है? कहा एक दिन मैं नबी की हदीस पढ़ा रहा था, मैंने खुशबू इतनी लगाई हुई थी, मेरे शागिर्दों ने पूछा अय हमारे उस्ताद मुकर्रम, अय शेखुल हदीस इतना खुशबू कैसे? मैंने कहा जब खुशबू वाले नबी के खुशबू वाले फरमान बयान करने हूँ तो खुशबू लगानी चाहिए। तो हमने खुशबू लगाई है। तो मैंने जब शागिर्दों को ये कहा, रात को मैंने
आराम किया, सोता हूँ तो जाने कायनात की ज़ियारत होती है। वो खुशबू अता करने वाला नबी जलवागर होता है। फरमाता है अब्दुल्ला तूने इतनी खूबसूरत बात की है, ज़रा रुखसार करो, हम तेरे रुखसार को बोसा देना चाहते हैं। अब तुम्हें दुनिया के किसी इत्र लगाने की ज़रूरत नहीं, अब रुखसार तेरी होगी, मगर बोसा मुस्तफ़ा की खुशबू तेरे जिस्म से भी आएगी, तेरी कब्र से भी आती रहेगी। तकरीर आज मैंने लंबी करनी है, नारे कम कर दिए जाएं तो ऐन नवाजिश होगी। हाँ जी, बेतुके नारे और बेतुकी दाद अच्छी नहीं होती। अभी मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, आप पहले नारा लगा देते। अब्दुल्ला मुहद्दिस के जिस्म से खुशबू आती है। मेरे आका ने फरमाया हम तुझे इत्र से भरपूर करने आए हैं। ऐसा शख्स जिसको महबूब ज़ियारत करवाएं और खुशबू अता फरमाएं, खुदा की कसम वो आम नहीं हो सकता। आम होता तो इमामुल अंबिया ना आते। जिसको महबूब ज़ियारत करवाएं वो आम नहीं हो सकता, जो महबूब का जिक्र करे वो आम नहीं हो सकता, तो जो दीदार करे उनका आलम क्या होगा। वो अब्दुल्ला मुहद्दिस कहते हैं, ऐ बादशाह वक्त, ये जो आदमी उतार के अबू ताहिर लेके गया हजर अस्वद को, ये 2 नंबरी करेगा, मुझे भेजिए मैं लेके आता हूँ हजर अस्वद को। वक्त के खलीफा ने कहा अब्दुल्ला मुहद्दिस तुम चले जाओ। अब्दुल्ला मुहद्दिस जाके अबू ताहिर से मुज़ाकरात करता है और कहता है हमें हजर अस्वद चाहिए, लेकिन शर्त यह है हम इस हजर अस्वद को जो तू हमें देगा आग लगा के देखेंगे, अगर आग नहीं लगेगी तो असली है, फिर हम इसको पानी में फेंक के देखेंगे, नहीं डूबेगा तो असली है। तवज्जो नहीं फरमाई आप। उसने कहा अबू ताहिर ने कि तुम कैसे कहते हो कि ये असली है। कहा तुम नहीं समझोगे, क्योंकि इश्क की बात आम लोगों के सामने नहीं कही जाती। मोहब्बत का जिक्र मोहब्बत वालों के सामने होता है, इश्क की बात इश्क वालों के सामने होती है। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, मैं नहीं बता सकता तुम्हें। कहा फिर अबू ताहिर ने एक नकली पत्थर उसी तरह का काले रंग का सामने रखा। अब्दुल्ला मुहद्दिस ने आग लगाई, वो टूट गया। कहा ये नहीं है, ये हजर अस्वद नहीं है। पानी में डाला, डूब गया। दूसरा आया, तीसरा आया, 7 पत्थर लेके आए। और ये याद रखें जब अबू ताहिर ये पत्थर उतार के बहरैन लेके गया था तो रास्ते में 21 ऊंट मर गए थे। वो बोझ उठा नहीं सकते थे। अब अबू ताहिर ने कहा मुझे पहले दलील बताओ कि ये पत्थर जलता क्यों नहीं जो असली है, और ये डूबता क्यों नहीं जो असली है। कहा बात यह है जिसको महबूब से निस्बत हो जाए ना वो जलता है ना वो डूबता है। अरे दुनिया के लैलो नहार की गर्दिशें उसको डबोना भी चाहे तो डूबता नहीं है। नहीं समझ आई बात आपको। लैलो नहार की गर्दिशें, अरे तुम्हें नहीं पता कि महबूब की निस्बत जिस चीज से हो जाए वो जलती नहीं डूबती नहीं। कहा तुम मुझे बताओगे तो असली पत्थर दूंगा हजर अस्वद। कहा बात यह है रब के यार ने बोसा लिया है इसका। अरे जिस पर वमा यंतिकु अनिल हवा वाले होंठ लग जाएं वो पत्थर कैसे डूब सकता है, वो कैसे जल सकता है। अनस बिन मालिक के घर में दस्तरखान है, जब उसके ऊपर घी लगता है तनूर में डाल देते हैं, जलता नहीं। पूछते हैं हुआ क्या, कहा यार ने हाथ साफ किए थे। जिस दस्तरखान पे महबूब के हाथ आ जाएं वो नहीं जलता, तो जिस पत्थर के ऊपर महबूब के होंठ लगे हों वो कैसे जल सकता है। तो मुझे कहने में कोई तरद्दुद नहीं, जो पत्थर जिस पर हाथ लग जाए वो नहीं जलता। फिर उस हजरत अब्दुल्ला के ईमान का आलम बताइए, हजरत आमना के ईमान का आलम बताइए, जिन्होंने अपने अकायद और मुंह काले किया है कागजात में और लिखा है किताबों में, ईमान वालिदैन मुस्तफ़ा के खिलाफ बातें की हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि पत्थर की निस्बत नबी से हो जाए वो नहीं जलता। नहीं समझ आई बात आपको। अजीज़ा ने मोहतरम, फिर उस अब्दुल्ला मुहद्दिस ने कहा अबू ताहिर बात यह है मेरे आका ने अपने लबे नाज रखे हैं हजर अस्वद पर, अब ये जल नहीं सकता। मेरे आका ने अपने लबे नाज पत्थर पे रखे हैं, अब ये डूब नहीं सकता। याद रखना जिसकी निस्बत मुस्तफ़ा से हो जाए ना वो जलता है ना डूबता है। फिर वो गर्दशें उसको नहीं डबो सकती, फिर दुनिया की आग चाहे वो हसद की क्यों ना हो नहीं जला सकती। नहीं समझ आई।
कोई आग उसको नहीं जला सकती, क्योंकि निस्बत अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई है। अरे देखें, कुरान अल्लाह का कलाम है, मेरे महबूब का कलाम है। जब हाफिज जाएगा ना दुनिया से, तो इसके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती, इसका जिस्म जलता नहीं, क्यों कि अंदर कुरान है। अजीज़ान मोहतरम, ये निस्बतें इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। अबू ताहिर करामती उसका नाम था। उसने कहा अच्छा ये बात है तो फिर ओरिजिनल पत्थर लेके आते हैं। जब जलाया गया आग बुझ जाती है और पत्थर को उस पानी के अंदर डाला गया तो तैर रहा है। कहा मोहम्मद वाले तैरते रहते हैं, डूबते नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग में जाएं, आग जला नहीं सकती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद में जाएं, आग जला नहीं सकती। ये उनका मौजज़ा है। मेरे महबूब की शान ये है, जो पत्थर पे हाथ रख दें या होंठ रख दें वो नहीं जलता। आगे चलिए, फिर तफसीर मज़री के अंदर और बात लिखी हुई है। कहा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई, तनूर से निकाल लिया गया, एक लकड़ी का काम करने वाले शख्स को बुलाया गया। कहा एक ताबूत बना दो। उसमें तो ताबूत वाले ने पूछा क्या करना है। तो हज़रत मूसा की वालदा झूठ ना बोल सकी। कहा मेरा बेटा पैदा हुआ है। फिरौन ने मीलाद रुकवाने की कोशिश की है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा ताबूत में सही सलामत रहे। अब वो चूंकि लकड़ी का काम करता था, उसको बात हजम ना हुई। महबूबों की बात महबूबों को हजम होती है। महबूबों के राज और नियाज महबूबों के सामने होते हैं। कम ज़र्फ के सामने जब जिक्र होगा बर्दाश्त नहीं होगा। वो सीधा गया फिरौन की फौज के पास और कहने लगा एक बात बताना चाहता हूँ। ज़बान गुंग हो गई, दिमाग पे फालिज पड़ गया, बोल नहीं सकता। पुलिस वालों ने कहा तमस्खुर उड़ाता है तू। कहता है एक बात बताता हूँ। फिर बताता क्यों नहीं। उन्होंने लिटरेशन करके भगा दिया। फिर वापस आया। फिर दिल ने कहा हो सकता है कोई वाकया हुआ हो, दोबारा जाता हूँ। अब जब गया ज़बान भी गुंग और अंधा हो गया। जब अंधा हो गया वापस आता है, आके तौबा तैब होता है और कहता है मुझे लगता है ये कोई अल्लाह के प्यारे हैं। और प्यारों की चुगलियां जो करता है वो अंधा भी होता है, गुंगा भी होता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम। कोई नहीं समझे तो मैं तो इशारे में बात करता हूँ, समझ जाए मैंने क्या कहा है। तो अब जो अकल का अंधा हो भला उसको क्या पता अज़मत मुस्तफ़ा क्या है। ये तो उनसे पूछिए जिनको खुदा सजाएं दे के भी बताता है महबूबों की शान क्या है। अब वो तो गया था महबूब की बात करने, मूसा अलैहिस्सलाम की बताने के लिए। तो रब ने कहा मेरे कलीम की बात करता है। जब हबीब की बारी आई तो याद करें सुराका भी गया था 100 ऊँटों की लालच में। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़मीन इसकी सवारी को पकड़ ले। वो ज़मीन के अंदर जा रहा है सुराका, फिर माफ़ी मांगता है, फिर जाता है, फिर ज़मीन पकड़ लेती है। मेरे आका ने फरमाया अये सुराका हम तो देख रहे हैं कैसर और किसरा के बादशाह के कंगन तेरे हाथों में आएंगे। हम तो देख रहे हैं। यहाँ मैं एक जुमला कह रहा हूँ, मैं देखता हूँ आपका IQ लेवल कितने आप समझते हैं कि नहीं समझते। अब सुराका गया था अबू जहल की बात मान के। और अबू जहल कौन था? नबी का मुखालिफ। अब मुखालिफ ने बात की, सुराका चल पड़ा। अब महबूब ने फरमाया हम तो देख रहे हैं कि कैसर और किसरा के कंगर तू पहनेगा। तो महबूब ने फरमाया मेरे उम्मतियों जब कोई हमारा मुखालिफ तुम्हारी बात तुम्हारे सामने करे ना सुनना, क्योंकि हम देख रहे हैं जन्नत का लिबास तुम्हें पहनाया जाएगा। मुखालिफीन की तरफ तवज्जो तुम ना देना, क्योंकि हम देख रहे हैं जन्नत का लिबास तुम्हें पहनाया जाएगा। जन्नत का बिस्तर तुम्हारे लिए बिछाया जाएगा। जन्नत की खिड़की कब्र में तुम्हारे लिए खोली जाएगी। तुम्हें मुस्तफ़ा का दीदार कराया जाएगा। ये महबूब का दीदार क्यों कराया जाएगा? इसलिए कि नबी के मुखालफों के पास ना बैठो, मुनाफिकों के पास ना बैठो, क्योंकि कब्र में ये मुनाफिक नहीं होंगे, महबूब सामने होंगे। फिर क्या करोगे? मा कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल। तो सुराका मैं देख रहा हूँ
ईरान के बादशाह के कंगन तेरे हाथों में है। वो वक्त गुजरा, सिद्दीक़ अकबर भी चले गए। हज़रत फ़ारूक आज़म के दौर में एक ट्रे के अंदर ईरान फतह हो गया, उसके बादशाह के कंगन जो हैं वो गिरफ्तार हुआ, हज़रत फ़ारूक आज़म के सामने रखे गए। तो आपने फरमाया हमने इसको क्या करना है, बैतुल माल में जमा करा दो। फिर ख्याल आया, मेरे महबूब ने फरमाया था सुराका पहनेगा, और सुराका 3 मरतबा बीमार हुए, करीबुल मर्ग हो गए, नज़ा का आलम तारी है, दुनिया से जाने के करीब हैं। साहबा कहते हैं सुराका लगता है तू जाने वाला है। कहा नहीं नहीं, मेरे यार ने कहा था कंगन पहनेगा। अभी ईरान फतह नहीं हुआ, जब तक मैं नहीं पहनूंगा मैं दुनिया से नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनकी जबान खुद नहीं बोलती, वमा यंतिकु अनिल हवा। तो जो जबान से वो निकाल देते वो हो के रहता है। अब मैं बीमार हो के फिर सेहतमंद हो जाऊंगा। यार ने फरमाया है कंगन पहनेगा, अभी ईरान फतह हुआ नहीं, हम दुनिया से नहीं जाने वाले, ईरान फतह होगा, कंगन पहनेंगे तो फिर जाएंगे। कितना यकीन है अपने यार की जबान पर, नहीं समझ आई बात। कितना यकीन है आलमे तयक्कुन पर। अगर कोई फायज है तो मेरे महबूब के सहाबा हैं। तो अजीज़ा ने मोहतरम, फिर वही हुआ, कंगन पहनाए गए। मजलिस में फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया, कंगन पहनाए। मजलिस में एक बंदा बोल पड़ा, अरे फ़ारूक आज़म सोना तो हराम है मर्द पर, आपने इनको पहना दिया। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ा कीमती जुमला कहा, फरमाया कोई और पहने तो हराम है, ये ना पहने तो हराम है, क्योंकि इसको महबूब ने फरमाया है कि ये पहनेगा। तो जिसको महबूब फरमा देते हैं, क्योंकि हलाल और हराम का हुक्म अल्लाह को है या उसके रसूल को है, और कोई हलाल हराम का फतवा दे नहीं सकता। समझिए बात को, ये फतवा सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का काम है, बाकियों का नहीं। हर एक के लिए फतवे ना दिया करो। कभी मोहब्बत की वादी में आओ, फिर देखो मोहब्बत के अंदाज और निराले होते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही, फिरौन की एक बेटी थी जिसको बर्स की तकलीफ हो गई। ये बंदे सफ़ेद नहीं होते, एक छोटा सा एक निशान पड़ता है, दाग पड़ता है, फिर वो पूरा जिस्म सफ़ेद हो जाता है। बर्स की बीमारी थी, जादूगरों को बुलाया, नजूमियों को बुलाया, काहिन बुलाए, सारे बुलाए, इसका इलाज बताओ। उन्होंने कहा इलाज ये है कि हम देख रहे हैं एक ताबूत समंदर से आ रहा है, उसमें इंसानी शक्ल है, अगर वो जो बच्चा उसके अंदर है ना, अपना उसका लुआब इसके ऊपर लगा दिया जाए तो ठीक हो जाएगी। नहीं समझ आई बात। तफसीर मज़हरी की बात है, तब ये भी तफसीर मज़हरी में उलमा तवज्जो कीजिएगा। तफसीर मज़हरी के अंदर ये बात है, वो लुआब लगाएगा। अब फिरौन, उसकी बीवी हजरत आसिया, वो हजरत मूसा से मोहब्बत करती थी, वो जन्नत में है। और ये भी याद रखना, जब हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का दुनिया से जाने का वक्त हुआ, मेरे आका ने फरमाया, अय खदीजा जब जन्नत में जाना वहाँ तेरी 2 शौकनें रहती है, मेरे सलाम कहना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपकी एक ज़ौजा पाक हूँ। फरमाया अल्लाह ने मुझसे वादा किया है हजरत मरियम और हजरत आसिया का आपका निकाह जन्नत में होगा। नहीं समझ आई बात आपको। तो अब महबूब ये भी देखते हैं कि जन्नत में मेरी अज़वाज कौन कौन सी होंगी, तो दुनिया में रह के जन्नत की खबर देते हैं। अब तो जन्नत में है, दुनिया की खबर क्यों नहीं रखते? नहीं समझ आई। मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। अब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अब ये फिरौन जाता है, जाके बैठ जाता है दरिया के किनारे, ताबूत आ जाता है, फिरौन खोलता है, नहीं खुलता, क्योंकि राज फिरौनों के हाथों से खुलते ही नहीं। नहीं समझे? ये राज महबूबों के सामने खुलते हैं, फिरौनों के आगे राज नहीं, वो अंधेरे ही रहते हैं, वो बंद ही रहते हैं, मुक़य्यद ही रहते हैं। अब फिरौन खोलता है, नहीं खुलते, उनके सिपाही खोलते हैं, नहीं खुलता। हजरत आसिया ने ताबूत खोला, खुल गया। क्या देखते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उंगली चूस रहे हैं और माथे पे एक तारीर है कि ये वो अल्लाह का कलीम है जिसकी खुराक इसकी उंगली में रख दी गई है। अब आप कहेंगे हजरत मूसा की उंगली का मौजज़ा ये था, और फिर वो जो फिरौन की बेटी थी, फर्श पे हजरत मूसा का लुआब लगाया, वो तंदुरुस्त हो गई। अगर हजरत मूसा के लुआब में शिफा है तो फिर मेरे मुस्तफ़ा के लुआब का आलम क्या होगा?
सीरत हलविया उठाइए तो वहां आपको एक महबूब अलैहिस्सलाम का इरहास नजर आएगा। अब आप कहेंगे नई बात कर दी, इरहास क्या होता है? चलें ये भी मैं बता दूं। देखें, इलान नबूवत से पहले खिलाफ अकल कोई नबी के हाथों कोई वाक़ा ज़हूर पजीर, उसको इरहास कहते हैं। इलान नबूवत के बाद हो तो मौजज़ा कहते हैं। अभी अगले दिन एक बंदे से बात हुई जो महबूब अलैहिस्सलाम के 40 साल पहले नबी होने को नहीं मानता था। मैंने कहा यार ये बता, खिलाफ अकल जो वाक़यात ज़हूर पजीर हुए हैं महबूब से, उसको क्या कहेंगे? कहते इरहास। तो मैं कि इरहास तो नबी के लिए होता है। नहीं समझ आई आपको? और जो नबी इलान नबूवत से खिलाफ अकल कोई बात हो, इरहास कहते हैं। इलान नबूवत के बाद मौजज़ा कहते हैं। वली के हाथ पे खिलाफ अकल कोई बात हो, करामत कहते हैं। शैतानी काले इल्म वालों के पास हो तो उसको इस्तदराज कहते हैं। ये इल्मी ज़बान है। चले ये भी कोई बात नहीं, याद कर लें, कुछ नहीं होता, आपकी मेहरबानी होगी। तो अब वो जनाबे वाला महबूब अलैहिस्सलाम, बचपन का ज़माना है, आशोब चश्म की वबा फूटी है जैसे आजकल है। आशोब चश्म की वबा फूटी तो महबूब अलैहिस्सलाम ने, चूँकि बीमारी ने महबूब की आंखों में आके पनाह ले ली कि अज़मत मुस्तफ़ा को जाहिर करूं। अगर वो आके पनाह ना लेती तो महबूब की अज़मत का इजहार कैसे होता? क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम मंबाए मौजज़ात व मंबाए शिफा हैं। आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने कमरे की छत पे खड़े हो जाते हैं और कहते, लोगों मेरा बेटा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आशोब चश्म ने आकर महबूब की आंखों में पनाह ले ली है, बड़ा इलाज करवाया है, जाने का नाम नहीं लेती, तो मैं क्या करूं? कहा उकाजा बाजार है, वहां एक बंदा रहता है, हकीम है, वो दाम भी करता है और दवाई भी देता है। लेकिन उसका एक तरीका कार यह है कि जब उसके पास चले जाओ, अगर वो कमरे में हो तो दस्तक नहीं दे सकते, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी का मालिक है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका अलैहिस्सलाम को लेके चले गए। अब सामने जो बैठे हैं सारे नींद कर रहे हैं, मैं आखिरी बात करके तकरीर खत्म कर। हमसायों के बड़े हकूक हैं, अगर कोई हमसाया नींद कर रहा हो तो दूसरा उसको जगा दे, ये भी याद रखें। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम को लेकर जनाब अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं, पता चलते अभी दरवाज़ा बंद हुआ है, उसका कानून ये बैर नहीं आता। जनाब अब्दुल मुत्तलिब परेशान होते हैं। मेरे आका ने फरमाया, मेरे दादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी देखें कैसे आता है। महबूब ने उस हुजरे पे निगाह डाली, हुजरे पे लर्जा तारी हो गया। इमाम हलबी ने कहा कि वो हुजरे पे लर्जा तारी हो गया। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, वो अपनी किस्मत पे रश्क करके आलम वाजिद में चला गया। मेरे यार ने मुझे देखा तो है। अगर जबले ओहद के ऊपर यार कदम रख दे, उस पर वाजिद तारी हो जाता है। ये तो उस राहिब का हुजरा था। अब निगाहे नाज को पाकर हुजरा वाजिद में आया और हिलने लग गया, अपनी किस्मत पर वो रक्स करने लग गया। जैसे ही वो हिला, राह बहर आता है, जैसे ही वद्दुहा के चेहरे पे नजर पड़ती है, आके कदमों पे गिर जाता है और कहता है, अरे अब्दुल मुत्तलिब, मुझे बुलाया होता, आपको क्या खबर ये कौन है? आपको क्या खबर ये कौन है? अगरचे वो भी जानते थे। कहने लगे, बात यह है, आप एक नबी को उम्मती के पास लाए हैं, एक तबीब को बीमार के पास लाए हैं, एक मजबूर को, एक मुख्तार को मजबूर के पास लाए हैं। ये तो तबीबे दो जहां हैं। अल्लाह ने तो इनको सर से पांव तक शफा ही शफा बनाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, फिर इलाज तो बताओ। कहा, बात यह है, इन्हीं की उंगली पर इन्हीं का लुआब लगा के आंखों में लगाएं, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। आजकल अशोब चश्म की वबा फैली हुई है ना। एक बहुत बड़े आंखों के सर्जन से मेरी अगले दिन बात हुई टेलीफोन पे। कहते हम तो इलाज कर करके थक गए, दवाइयों से बंदे ठीक नहीं हो रहे। फिर हमने कहा जमजम डाला करें, ठीक हो रहे हैं। मुझे याद आया, महबूब ने एक दिन जमजम के कुएं में कुल्ली फरमाई थी, फरमाया था कयामत तक ये मेरा तबर्रुक मेरे उम्मतियों को मिलता रहेगा। तो आशोब चश्म के उस मसले ने बता दिया, कभी ऐसी तकलीफ हो तो जमजम डालें, महबूब का लुआब है, शिफा मिल जाएगी। तवज्जो है कि नहीं है? तो अब मेरे आका अलैहिस्सलाम का लुआब लगाया गया, आंखें ठीक हो गई। जितने मरीज वहां थे सबको लुआब लगाया गया। महबूब की उंगली से सब लुआब से तंदुरुस्त हो गए। जैसे तंदुरुस्त हो गए, अगली बात बड़ी जबरदस्त है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, अय राहिब बता,
कि जब तेरे पास लोग इलाज करवाने के लिए आते तू क्या करता है? उसने कहा मैंने तौरात पढ़ी है, इंजील पढ़ी है, ज़बूर पढ़ी है, मैंने उसके अंदर पढ़ा है कि ये वो महबूब है जिसका वद्दुहा का चेहरा होगा, वल्लैल की जुल्फ़ें होंगी, मा ज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आंखें होंगी, यदुल्ला वाले हाथ होंगे, अलम नशरा का सीना होगा, ताहा का ताज होगा, यासीन का सेहरा होगा, कमालात भी होंगे, मोजज़ात भी होंगे, हसीन भी होंगे, हुस्न भी होगा। तो जब कोई इनके हुस्न की बात करे फिर अल्लाह से मांगे, अल्लाह अता करता है। बहुत दूर आपको लेके जाना चाहता हूँ, काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जब इनका कोई जिक्र करे फिर मांगे, अल्लाह देता है। तो मैं यही करता हूँ। तौरात में इनका तज़किरा पढ़ा, इनकी सिफ़ात पढ़ी, इनकी शान और अज़मतें पढ़ी हैं, और जब मेरे पास कोई आता है मैं कहता हूँ आए अल्लाह वो नबी जिसके सदके कायनात बनी है उसका वसीला पेश करता हूँ, मरीजों को शफात आकर अल्लाह शफात आ कर देता है, अल्लाह शफात कर देता है। इससे पहले भी थोड़ा सा पीछे चलिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं एक दिन शाम गया। जब शाम गया तो वहाँ एक मुझे बंदा मिला, उसने कहा आप काबे के मुतवल्ली हैं? मैंने कहा आपको कैसे खबर? कहा मैंने आज दुआ मांगी थी। कहा तेरी दुआ कबूल होती है? उसने कहा मैं जो कुछ मांगू रादी नहीं होता। नहीं समझे? इब्ने वैब उसका नाम था। कहा जी तुझे कैसे खबर कि तू जो मांगे मिलता है? उसने कहा मेरे पास तरीका बड़ा आला है, इजाजत हो तो बता दूं। इस तरीके से जब भी मांगता हूं वो देता है, टालता नहीं मेरी बात को। तरीका आ गया, समझ आ गई। कौन कह रहे हैं? जनाब अबू तालिब मौला अली के वालिद ग्रामी। अब जनाबे वाला कहा अच्छा ठीक है, तुम ये कहते हो तेरी दुआ कबूल होती है तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जनाब अबू तालिब ने कहा कैसे चेक करेंगे? ये सामने दरख्त है, खुश्क है, आप दुआ करें ये हरा हो जाए, इसके ऊपर अनार के फल लग जाए, मैं मान जाऊंगा तेरी दुआ कबूल होती है। उसने कहा अभी देखें। उसने मुसल्ला बिछाया और शुरू हो गया। बारी ताला तेरे महबूब का वद्दुहा का चेहरा है, वल्लैल की जुल्फ़ें हैं, मा ज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आंखें हैं। महबूब का जिक्र किया, वो मक्के में पैदा होंगे, फिर मदीने हिजरत करेंगे। सारे बयान करने के बाद वो राहिब कहता है ऐ अल्लाह तूने ज़बूर में, तौरात में, इंजील में लिखा है मेरे यार का जिक्र करके जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं अता करूंगा, जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं अता करूंगा। लिहाजा मैंने तेरे यार का जिक्र कर लिया, महबूब के चेहरे की बात कर ली, महबूब के हुस्न की बात कर ली। अब इस दरख्त को हरा कर दे और इसको फल लगा दे। जनाब अबू तालिब कहते हैं मैंने देखा कि फल भी लग गए, दरख्त भी हरा हो गया। मैंने कहा सच्ची बात है, ये मेरे भतीजे मोहम्मद आला शान के मालिक हैं, आला शान के मालिक हैं। जब ये रिवायत हमारे उलमा ने कहा, सुनी, पढ़ी तो बताई लोगों अगर किसी की गोद खुश्क हो, हरी करना चाहते हो, नबी के जिक्र की मन्नत मान लो, मिलाद की नियत तुम कर लो, अल्लाह तुम्हारी गोदों को हरा कर देगा। तवज्जो है आपकी कि नहीं? तो फरमाया महबूब का जिक्र करने से फिर वो मान जाता है। हम तो जिक्र रोज कर करके उसको मना रहे हैं और कुछ हमें सता रहे हैं। क्या कर रहे हो? हमने कहा तुम्हारे सताने को हम नहीं देखते, हम तो यार का जिक्र करते हैं, करते रहेंगे। मिलाद मनाते हैं, सीरत और सूरत की बात करते हैं और करते रहेंगे। तवज्जो है कि नहीं? तो अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, एक एराबी आता है महबूब अलैहिस्सलाम के पास, आके कहता है हुजूर मैं ज़मींदार हूँ, ये सामने एक दरख्त खड़ा है, इसको ज़रा आप बुलाए ना। महबूब ने फरमाया हम क्यों बुलाएं? तुम जाओ इसको कहो नबी ने बुलाया है। अगली बात आप सुन के शायद सुभान अल्लाह ना कहें, मुझे पता है। महबूब ने फरमाया हम क्यों बुलाएं, तुम जाओ बुलाओ। वो गया, जिस सामने सरकार जलवागर हैं, तुम्हें बुलाते हैं, दरख्त आ गया। हजूर ये वापस भी चला जाएगा? फरमाया हाँ इसको कहो चला जाएगा। उसने कहा हजूर फरमाते वापस चले जाओ, दरख्त चला गया। अब एक मुहद्दिस ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा महबूब ने दरख्त को खुद नहीं बुलाया, फरमाया तुम बुलाओ। क्योंकि महबूब बाज़ औक़ात खुद कुछ नहीं फरमाते, बाज़ औक़ात कैसे, जैसे लोग सोए हुए थे, मौला अली तशरीफ़ फरमा थे, सुबह की नमाज का वक्त हो गया, महबूब ने फरमाया अली जाओ इनको नमाज के लिए जगाओ।
हजूर आप तो नेकी में सबकत ले जाने वाले हैं, आप खुद क्यों नहीं उठाते? फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा उठाना और गैर नबी का उठाना बराबर नहीं। हम उठाएंगे नींद में है, इनकार करेंगे तो आलम कुफ्र तक पहुंच जाएंगे। आप उठाएंगे, इनकार हो भी गया तो कुफ्र में तो नहीं जाएंगे ना। नहीं समझ आई? अब महबूब ने फरमाया हम नहीं बुलाते, तुम बुलाओ। महबूब की निगाह देख रही थी कि कल को हमने कुछ उलमा की ड्यूटी लगानी है, कुछ मुअज्जिनीन की ड्यूटी लगानी है, उनको अपना मुसल्ला देना है। दरख्त को वो कहे तो दरख्त नबी के कहने पे आ जाते हैं और वो कहेगा हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ फलाह की तरफ। तो ये जब बुलाएंगे तो इनको पता हो मैं तो वो नबी हूं जिनके बुलाने पे दरख्त आ जाते हैं। हो उम्मती अजान हो घर पड़ा रहे, ये उम्मती कैसा है, नबी के बुलावे पे तो दरख्त आ जाते हैं। कभी आपने गौर किया है कि नहीं किया? हमें अपनी हकीकतों को भी जांचना चाहिए यारो। वो महबूब अलैहिस्सलाम के गुलाम उमर इब्न अल खत्ताब जैसे, वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मरतबा ऐसा हुआ, अब आपकी नींद को मद्देनजर रखते हुए मैं आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, वरना मुझे तो एक हदीस सुनाने की फरमाइश आई थी, वो भी नहीं सुना रहा क्योंकि आप सो गए। सोते हूँ के सामने मैं अपने यार का जिक्र नहीं करता, हाँ जागते हूँ को सुनाते हैं, क्योंकि जो सो गया उसकी हैसियत और होती है। कारी तो सारे ही सुते पन, क्योंकि अपना काम करके सांप होना। हाँ मैं जितना भी देखता हूँ आलिम और कारी सो रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, हजरत उमर इब्न अल खत्ताब, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को अपने ज़माने में काजी मुकर्रर किया था जिसका नाम उबई इब्न काब है। ये इस उम्मत का पहला हाफिज है। महबूब ने काजी बना दिया। अब काजी की फजीलत भी बता दी, इंसाफ के तकाजे भी महबूब ने बता दिए। एक मरतबा ऐसा हुआ, बारिश हो रही थी, एक मकान के ऊपर से खून के चंद कतरात गिरे। ज़माना भी हज़रत फ़ारूक आज़म का, अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बारिश हो रही है, पर नाले से खून के कतरात गिर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है उस वक्त मदीने में इतनी ऊंची इमारत तो नहीं थी, बिल्डिंग्स नहीं थी, छतें बिल्कुल करीब हुआ करती थी। हज़रत फ़ारूक आज़म ने जब देखा कि खून के कतरात गिर रहे हैं, खून चूँकि हराम है, दमे मसफू बहता हुआ खून हराम है, ऐसा ना हो किसी के कपड़ों पे लगे और वो नमाज भी ना पढ़ सके। आप जलाल में आए, आपने परनाला उखेड़ के फेंक दिया। वो घर था हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जो हजूर के चचा हैं। जब वो आए, उन्होंने देखा कि घर के इस मकान का परनाला किसी ने उखेड़ के फेंक दिया है। जब ताकीक की तो पता चला अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उखेड़ा है। सीधे जाते हैं हज़रत उबई बिन काब की अदालत में, जिनको काजी मेरे मुस्तफ़ा बना के गए थे। वो हज़रत उबई बिन काब हैं जिन्होंने पहली कुरान के हाफिज भी हैं, और पहली दफ़ा जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने तरावी शुरू करवाई थी तो पहले इमाम भी हज़रत उबई बिन काब हैं। इस उम्मत के तरावी के पहले इमाम हज़रत उबई बिन काब हैं। तो आप उनकी अदालत में जाते हैं और कहते काजी साहब एक मुकदमा लेके आया हूँ, आज अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, अदब देखिए, मेरे घर का परनाला उतारा है, आप उनको तलब कीजिए, उनसे पूछिए मेरे घर का परनाला क्यों उतारा है। अब महबूब जिसको काजी मुकर्रर कर दें, फारूक आजम से पूछिए उनका मकाम क्या है। महबूब जिसको अपनी उम्मत में अपना मुसल्ला दे दे, फारूक आजम से पूछिए उनका मकाम क्या है। तुम क्या जानो, तुम्हें क्या खबर। मैंने बहुत कुछ कह दिया है, काश तुम समझो, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जिनके हाथ चूमते हैं उनके खिलाफ बोलते हैं, हम तो वो लोग हैं जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं उनके खिलाफ बोलते हैं। और फिर मंतक देखिए, कहते जी हमने नियत की थी पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर, तो जब पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर कह दिया तो फिर पीछे ही पढ़ना चाहिए। नहीं, हंसने की बात नहीं है, बड़ी दुख की बात है। इस मुनाफिक आबो हवा के अंदर हम कैसे जी रहे हैं, जहां हमारी सोच कुछ है, जबान कुछ है। हमारी जबानें हमारा तर्जमान नहीं बन सकी आज तक। वजह क्या है कि हमने वो वफादारी का नारा जरूर लगाया है, इत्तबा नहीं की।
इत्तबा करने वालों के बारे में अल्लाह फरमाता है फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, उसको अल्लाह महबूब बना लेता है। आज हम मकाम महबूबियत से दूर क्यों चले गए हैं? उसकी वजह यह है कि हमने अपनी असल को छोड़ दिया है, असल को छोड़ दिया है। मैं हर एक को कहता फिर रहा हूँ, गली गली अपनी असल की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, पाक हो के दुनिया से जाओगे, वरना मरना ज़रूर है। असल की बात मैं आखिर में बताता हूँ, पहले ये अर्ज कर दूँ, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दौर भी उनका है। उबई बिन काब ने बंदा भेजा, जाओ हज़रत फारूक आज़म बैठे होंगे, उनको कहो वक्त के काजी उबई बिन काब को हुक्म है फ़ौरन अदालत में पेश हो। ज़माना भी उनका, जिनसे इंसान तो इंसान जानवर भी डरते हैं, जिनके ज़माने में मदीने में जल्ज़ला आया, पाँव मार के ठोकर की फरमाते हैं उस ज़मीन जल्ज़ले तब आते हैं जब हुक्मरान नाइंसाफ़ी करे। हमने कौन सी नाइंसाफ़ी की है? खबरदार, आज के बाद इधर जल्ज़ला आया तो। वो उमर इब्न अल खत्ताब हैं, जब वादी से आग निकलती है, आप बनु तमीम को फरमाते ये मेरी चादर ले जाओ और आग को दिखाओ, ये उमर इब्न अल खत्ताब की चादर है, हुक्म दे रहे हैं वापस चली जाओ। ये आग उस वक्त लगती है जब हुक्मरान नाइंसाफ़ी करे। वो उमर इब्न अल खत्ताब, जब बंदा आता है, हजूर मेरा टीन का कनस्तर तेल का गिर गया, फरमाया ले चलो मुझे, ज़मीन की ये जुर्रत मेरे होते हुए तेरा तेल पिए। ठोकर मार के ज़मीन को कहते तेल निकाल, तुझे नहीं पता तेरे ऊपर उमर इब्न अल खत्ताब खड़े हैं। हमारी तो सगे बेटे बात नहीं मानते, उमर तो वो है ज़मीन भी बात मानती है, आग भी बात मानती है, ज़मीन भी बात मानती है, शजर व हजर और जानवर भी बात मानते हैं। आप कहाँ बैठे हैं? ज़रा गुलामी मुस्तफ़ा में आए। आप गुलामी छोड़ी है तो जलीलो खार होते फिर रहे हैं। और यही उमर इब्न अल खत्ताब ने फरमाया था अबू उबैदा बिन जराह को, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अज़ना लहू बिल इस्लाम। लोगों, हम इज़्ज़त वाले नहीं थे, दामन इस्लाम में आके हमें इज़्ज़त नसीब हुई है, दामन मुस्तफ़ा में आके हमें इज़्ज़त मिली है। जो दर मुस्तफ़ा को छोड़ता है, जो दामन मुस्तफ़ा को छोड़ता है, वो जलील होता है। इज़्ज़तें दामन मुस्तफ़ा में और किसी चीज़ में नहीं है। हर शय वानी है, मर के कब्र में जाना है, ये याद रखना। वो उमर इब्न अल खत्ताब, कहा जाओ बुला के ले आओ, अगर कोई वफूद बैठे हों तो उनके सामने ऐसे ना आए तो घसीट के ले आना। ये उबई बिन काब के अल्फाज हैं, पढ़े तो सही आप वो मुकदमात। जब वो बंदा आया ना तो उमर इब्न अल खत्ताब को पता चला कि वक्त के काजी ने बुलाया। फरमाया खैर तो है जी, कोई आपके खिलाफ मुकदमा गया तो बुला रहे हैं जी, वफूद बैठे हैं जी, इजाज़त नहीं है बात करने। फौरी पहुँचे, हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब आते हैं, बैठने लगते हैं। उबई बिन काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन खड़े हो जाएं। इस वक्त अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से नहीं आया, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, खड़े हो जाएं। हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब खड़े होते हैं। हाँ अब अब्बास बताए क्या हुआ? ये मेरे घर का परनाला उखेड़ा है। हज़रत उमर ने फरमाया मुझसे पूछिए मैंने क्यों उखेड़ा है? शरीयत की बात थी इसलिए उखेड़ा है। कतरात गिर जाते, नमाज ना होती, इसलिए उखेड़ा है। हजरत अब्बास ने फरमाया अय उमर, तुझे पता है ये परनाला लगाया किसने था? तुम जानते हो? जी मेरे इल्म में नहीं। फरमाया मैं अपने मकान की छत बना रहा था, अभी परनाला लगाने वाला था, जाने कायनात का गुजर हुआ। मेरे आका है, पूछा चचा क्या कर रहे हो? मैंने कहा बस मकान तैयार है, परनाला लगाना चाहता हूँ। महबूब ने फरमाया फिर हम ना लगा दें, परनाला हम ना लगा दें। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा दें। महबूब ने फरमाया फिर ऐसा है, मुझे कंधों पे उठाएं, मैं ऊपर करें, मैं लगाता हूँ। अब महबूब मेरे कंधों पे सवार हुए और फिर अपने हाथों से मेरे कंधों पे बैठकर परनाला लगाया है। हजरत फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए, जिस्म पे लर्जा तारी हो गया और फरमाने लगे खुदा की कसम अगर मुझे पता होता, उमर को पता होता महबूब ने अपने यदुल्ला वाले हाथों से लगाया है तो उमर कभी ये जुर्रत ना करता, कभी जुर्रत ना करता। अब उबई बिन काब ने बड़ा तारीखी फैसला लिखा। फरमाया उमर इब्न अल खत्ताब, अब आपने क्या करना है? आपने गारा खुद बनाना है, कोई हेल्पर नहीं होगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा, गारा आपने खुद बनाना है। और जिस तरह मेरे आका को उठाकर हजरत अब्बास ने परनाला लगवाया था, आप अपने कंधों पे उठाकर हजरत अब्बास को परनाला लगवाएंगे। नहीं समझ आ रही बात? आप हजरत अब्बास को आप कंधों पे उठाएंगे। फिर हजरत अब्बास, हजरत उमर ने खुद गारा बनाया, हजरत अब्बास को कंधों पे उठाया, परनाला लगाया। फिर हजरत उबई बिन काब ने कहा फिर घरों में नहीं जाना, दोनों ने वापस आके मुझे रिपोर्ट देना लगा भी है कि नहीं लगा। तवज्जो है आपकी?
वापस आके मुझे रिपोर्ट देना। जब हज़रत अब्बास और हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब गए, हज़रत अब्बास ने हाथ जोड़ लिया, अय अमीरुल मोमिनीन, अय उमर इब्न अल-खत्ताब, मैं माफ़ी का खासगार हूँ, मैं आपकी तहकीर नहीं करना चाहता था, मैं ये देखना चाहता था जो मेरे आका तुम्हें इंसाफ सिखा के गए हैं तुम अमल पैरा भी हो के नहीं हो, मैं ये देखना चाहता हूँ। अय उमर इब्न अल-खत्ताब, आपने मेरे दिल को खुश कर दिया, मेरी वजह से दिल हजारी हुई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपके इस इंसाफ बर मबनी इकदाम को देखते हुए ये मैं अपना घर मस्जिद नबवी के लिए वक्फ करता हूँ। तवज्जो है आप, ये अपना घर में मस्जिद नबवी के लिए वक्फ करता हूँ। बात रही असल की, ये हर जगह मैं कहता फिर रहा हूँ, लोगों, कायनात की असल हजूर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी असल की तरफ मुतवज्जे हो जाइए, अपनी असल की तरफ मुतवज्जे हो जाइए। जो अपनी असल की तरफ मुतवज्जे होता है वो पाक हो जाता है, पाक हो जाता है। हम बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के मुरीद हैं, हम मिलाने वाले हैं, काटने वाले नहीं। जब उनको किसी ने कैंची और सुई पेश की, आपने फरमाया कैंची रख लो, हम नहीं लेते, ये काटती है, सुई हम रख लेते हैं, ये मिलाती है। हम मिलाने वाले हैं, काटने वाले नहीं। रात भी मैंने मिल पाठक तकरीर में कहा था, आज इस महंगाई के दौर में हर चीज़ महंगी हो गई, माचिस की डिबिया वैसे सस्ती है, किसी आरिफ से पूछो, सूफी से पूछो, ये क्यों सस्ती है, वो कहेंगे जलाने वालों की कीमतें बढ़ती नहीं है, मिलाने वालों की कीमतें बढ़ती हैं, जलाने वालों की कीमतें नहीं बढ़ती, मिलाने वालों की कीमतें बढ़ती हैं। यारो कभी दिल पे हाथ रख के सोचना तो सही। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फ़ाइनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ भी देखिए उसका चेहरा है, उसका जलवा है। तो फिर हम एक तरफ मुंह करके सिर्फ नमाज क्यों पढ़ते हैं? फिर तो जहां दिल करे मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ लें। हिकमत तलाश कीजिए, इब्न अरबी के दरवाजे पे जाइए, वो बताएंगे कि काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की हिकमत क्या है। अल यवाक़ीत वल जवाहिर का मुताला कीजिए, इमाम शारानी के दरवाजे पे दस्तक दीजिए। अब तफसीर कबीर में इमाम फ़खरुद्दीन राजी के दरवाजे पे जाइए। अब तवीलात नजमा उठाइए, शाह नजमुद्दीन कुबरा के दरवाजे पे जाइए। मिरशाद उल इबाद उठाइए, उसको पढ़िए, उसमें देखिए, ये सारी किताबें हैं, तफासीर हैं। इब्न उजैबा की बहरुल मुदीद उठाइए, इकमाल शियम उठाइए, पढ़िए, उसको देखिए कि काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की हिकमत क्या है। कहा बात यह है, जब इस आदम का ये खमीर गूंदा गया, जिस्म बॉडी बनाई गई, तो इसकी मट्टी काबे से ली गई है, फिर इसके ऊपर हजार साल नूर की बारिश बरसाई है। इस बंदे की असल काबे में है। अब जो अपने असल की तरफ मुतवज्जे होता है वो पाक और तय्यब व ताहिर हो जाता है, वो तय्यब व ताहिर हो जाता है। जब भी उस तरफ मुंह करेगा वो पाक हो जाएगा। यही सबब है कि जानवरों को हदीस पाक के शिफा व सिकाम उठाइए, किताब हदीस की, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो पालतू जानवर है ना, जब ये बीमार होते हैं, इनको अल्लाह ने इल्का किया है, किसी तबीब और हकीम के दर पे नहीं जाना, अपने सर को काबे की तरफ करके खड़े हो जाना, सारी बीमारियों से बच जाओगे। अरे जानवर काबे की तरफ सर कर ले, उनको शफा मिलती है। आप भी तो सजदे में सर झुका के देखें तो सही क्या होता है। आप सर झुका के तो देखें क्या होता है। अजीज़ान मोहतरम, जो अपनी असल की तरफ मुतवज्जे होता है पाक होता है। औलाद की असल उसके वालिदैन है, मुरीद की असल उसका पीर है, और कायनात की असल हजूर है सल्लल्लाहु। मेरे आका ने फरमाया, जो मेरी औलाद से बुग़्ज़ रखेगा, जो मेरी औलाद की दिल आज़ारी करेगा, जहन्नम का कुत्ता है, जहन्नम का ईंधन है। यही वजह है। अस्सवाइकुल मोहरे का उठाएं, इब्न हजर मक्की का मुताला करें। वो अमीर तैमूर जो बादशाह जालिम था, मर गया, शक्ल मरने के करीब हो गया, नज़ा का आलम तारी है, शक्ल जो है वो सियाह है। नज़ा के आलम से कैफियत बेहतर हुई, ठीक हो गए, और शक्ल चमक रही है, चेहरे पे नूर है। लोगों ने पूछा, अरे अमीर तैमूर हुआ क्या है? उसने कहा, मैं नज़ा के आलम में था, मैंने देखा महबूब तशरीफ लाए हैं। फरिश्तों ने कहा, हुजूर इसको अजाब हम इसलिए दे रहे हैं, ये जालिम है। महबूब ने फरमाया, इसने दिल से तौबा कर लिया है। और तौबा क्यों नसीब हुए, ये वजह भी सवाए के मोरका में पढ़ें, तौबा क्यों नसीब हुई है। फरमाया, ये जैसा भी था औलाद रसूल से मोहब्बत करता था। पता चल जाता ये सैयद है, ये उसकी इज्जत और तकरीम किया करता था। महबूब ने फरमाया, जब ये दुनिया से जाने लगा है, तो हमने कहा हमारे आल से मोहब्बत रखे, फिर जाए जहन्नम में।
हम इसकी तौबा भी हमने कबूल करवाई है, चेहरे पे हाथ कर रख के इसका चेहरा भी मुनव्वर और रोशन कर दिया है। यारो जो नस्ल से प्यार करे वो तो जन्नत में जाए, जो खुद असल से मेरे आका से प्यार करे वो कैसे जन्नत से रोक सकता है? तवज्जो है आपकी? तो फरमाया अगर औलाद माँ बाप के चेहरे को देखेगी तो क्या सवाब होगा? फरमाया हज मबरूर का सवाब है और हज मबरूर की जजा जन्नत है। अगर कोई औलाद अपने माँ और बाप के चेहरे को देखता है वो जन्नत ही है। और फरमाया अगर माँ बाप अपनी औलाद के चेहरे को प्यार से देखे, मोहब्बत से देखे, तो फरमाया हज़रत इस्माईल की औलाद से एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब माँ को भी मिलता है, बाप को भी मिलता है। समझ में आ रही है बात? आधी हदीस से लोग हमें पेश करते हैं माँ बाप को देखो तो हज का सवाब है। मैंने कहा माँ बाप देखें तो फिर क्या सवाब है, ये भी तो बताए ना। कहा हमने पढ़ा नहीं है। मैं के शोब अल ईमान पढ़ो, हदीस लिखी हुई है, शोब अल ईमान के अंदर हदीस पाक है। फरमाया बाप देखे बेटे को, बाप जन्नती, माँ देखे औलाद को, औलाद जन्नती, बेटी को मोहब्बत से औलाद माँ बाप देखे तब जन्नती, बेटे बेटियां माँ बाप को देखें हज मबरूर का सवाब है, जन्नती। वजह क्या है? काबा की तरफ मुंह किया, असल थी, पाक हो गया। माँ बाप भी असल हैं, उधर भी मुंह करो तो पाक हो जाता है, जन्नत मिल जाती है। नहीं समझ आई आपको मैंने क्या कहा? तो जो बंदा अपनी असल की तरफ मुतवज्जे होता है पाक रहता है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर ये फलां जो बंदा उसके अमल अच्छे नहीं, आपके पास आता है, आप क्या कहते हैं? फरमाया एक कागज़ ले आओ। आपने उसके ऊपर लकीरें मारी और उसको दे दी। फरमाया इसको हाथ में रखो। थोड़ी देर के बाद उसको कहा खोलो तो उसके अंदर लकीरें नहीं थी। कहा अभी तुमने देखा था ये कागज़ मैला था, अब साफ़ हो गया? कहते हाँ। कहते बात यह है जिस तरह ये कागज़ मैला इधर आया साफ़ हो गया, इसी तरह मैला कुचैला अपने मुर्शिद की बारगाह में जाते अल्लाह उसके दिल को साफ़ कर देता है। कुरान कहते हैं वमन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा, मैं जब किसी को गुमराह करता हूँ ना वली के नज़दीक जाने देता हूँ ना मुर्शिद के। तो जो अपनी असल की तरफ मुतवज्जे होता है वो पाक रहता है। अब एक और मिसाल देके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। ये जो हमारा जिस्म है इसके अंदर जितनी चीज़ें भी हैं, जिस्म के अंदर जितने चीज़ें हैं, खून खड़ा है, खून की असल हमारा जिस्म है। जब तक ये खून अपनी असल से जुड़ा हुआ है, आप नमाज के लिए वुज़ू करें आपका जिस्म पाक है। आप जनाबे वाला मिना जाएं, अरफात जाएं, हज करें, आपका जिस्म पाक है। क्योंकि चार चीज़ें कुरान में मुतलकन हराम है, कुरान की नस से। कौन कौन सी? बहता हुआ खून, मुर्दार, वो जानवर जो खड़ा खड़ा बग़ैर तकबीर के मर जाए वो हराम है। अगर आप नाराज़ न हो तो मैं एक आपसे फतवा ले लूँ। जो लोग ये कहते हैं कि बंदे से जो चीज़ मंसूब हो जाए वो हराम होती है, जो अल्लाह से मंसूब रहे वो हलाल होती है, तो जो जानवर खुदा ने मारा है, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ है, उसका गोश्त क्यों नहीं खाते? नहीं समझ आई? बताएं ना मुझे, फतवा दे, मुफ्ती है ना। तो जो खुद ब खुद जब आप मानते हैं कुरान में कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो जानवर खड़ा खड़ा पड़ गया, उसको मारा तो उसने है, फिर आप क्यों नहीं खाते? नहीं जी कसाई ज़िबा करेगा फिर खाएंगे। मैंने कहा कैसी अकल लिए फिरते हो, कसाई का वसीला मान लेते हो, अरब के माही का वसीला नहीं मानते। नहीं समझ आई आप? कैसी बात कर? तो वो जो चीज़ें मुतलकन हराम है वो तो कुरान में, खून भी हराम है। तो अब इस खून की असल आपका जिस्म है। लेके मैं आपको मदीने चाहता हूँ, मदीने लेके जाना चाहता हूँ, मदीने वाले से ताल्लुक़ जोड़ना चाहता हूँ। काश कि आप बात को समझें। जो असल की तरफ मुतवज्जे होता है पाक होता है। कितने बड़े बड़े मुफ्ती रहते हैं, उनसे पूछें जी हमारे इर्द गिर्द बड़े खेत हैं, वहाँ सेवरेज का पानी लगता है, हम बंद गोभी खाते हैं, गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, हलाल है हराम है? मुफ्ती साहब कहेंगे हलाल है। क्यों जी? वो जो गंदा पानी है ना उसकी असल मट्टी है, वो अपनी असल से मिला, जो सब्जी मिली वो पाक है, जो असल से मिलता है पाक हो जाता है। इतने फतवे तो आपको भी आते होंगे ना। तो जनाबे वाला जो चीज़ असल से मिलती है पाक हो जाती है। खून की असल बॉडी है, अगर कभी काट लग जाए, आपका खून निकले, वो खून तो हराम है ना। अब वो हराम खून जब बॉडी पे लगा, वुज़ू टूटा कि ना टूटा? बोलिए, आपका जिस्म पाक तो नहीं रहा अब। अच्छा ये खून आपके कपड़ों पे लग जाए तो मौलाना बताइए नमाज होगी? तो जो आपकी निस्बत को छोड़े वो भी पलीत है, जिस चीज़ से लगे उसको भी पलीत कर दे। आप तो अशरफुल मखलूकात हैं, जो तुम्हारी असल को, तुम्हारी निस्बत को छोड़े वो नापाक है, जिससे लगे उसको नापाक कर देता है। जो अशरफुल अंबिया की निस्बत को छोड़ दे वो कैसे पाक रह सकता है?
तय्यब व ताहिर रहने के लिए कुरान कहते वयुज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, पाक रहने के लिए हमें दामन मुस्तफ़ा में आना होगा। हमा वक्त जो महबूब के फरमूदात उन पर अमल करना होगा, हमा वक्त उनकी निस्बतों में हमें गुम रहना होगा, फिर हमारा दिल भी पाक होगा, फिर हमारा सीना भी मदीना बन जाएगा। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, हमारे सीने को मदीना बनाए, कलूब व ज़हान को मुज़क्का मुसफ़ा और मुजल्ला बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।